तो बिना किसी लंबे रिकैप के स्टार्ट करते एक छोटे से रिकैप के साथ, जो होगा इसी इशू के फर्स्ट पार्ट का। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कैसे एक बहुत टाइम पहले सिविल वॉर हुई होती है, और वो भी सेम असाइनमेंट के ऊपर जैसे हमारी मूवीज़ में हुई थी, और ये हुई होती है हाइपीरियन और नाइट हॉक के बीच में। और यहाँ पे हमने देखा था कि अब प्रेजेंट टाइम में सब मिलकर एवेंजर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ये लोग आर्कटिक में जाते हैं, पर इनको कुछ नहीं मिलता, और इन लोगों को लिटरली उसके बारे में पता चल जाता है, और ये लोग ग्रूट को मार देते हैं, और इनको वकांडा के बारे में भी पता चल जाता है कि ऐसी कोई सिटी है। और यहाँ पे हमने पास्ट में देखा था कि एक बार वुल्वरिन ने भी हाइपीरियन को ख़त्म कर दिया होता है, बट हाइपीरियन तो अभी भी ज़िंदा है। और हमने ये देखा था कि ग्रीन गॉब्लिन से पावर प्रिंसेस और ब्लर मिलने जाते हैं, और वो उसको भड़का कर मार डालता है, और जिसके जिसके उसमें वो बोलता है, ब्लर बोलता है कि है ना, हमको इस पर कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो भी हमारा इसके साथ पैचअप रहा है वो हमेशा एक बैड रिजल्ट में ही रहा है। मतलब जो भी हमने टीम अप करा है इसके साथ वो हमारा बैड रिजल्ट में ही रहा है। तो चलो फिर अब आगे। तो कई सालों पहले नाइट हॉक ग्रीन गॉब्लिन से बोलता है कि तुम रेवनक्रॉफ्ट से भाग गए, और तुमने पूरी की पूरी मीडिया को इधर बुला लिया, तुम चाहते क्या हो गॉब्लिन, अब कौन सी गेम खेलना चाहते हो? तो वो बोलता है मुझे नॉर्मन बोलो, नाइटी, क्योंकि अब मैं इतने सालों के बड़े हार्डवर्क के बाद मैंने पहली बार एक रोशनी देखी है, दिन की रोशनी। और लोगों को मारना बहुत टाइम कंजम्पिंग होता है, बट एक बार जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो वाई आई कुड दैम इन ड्रोवर्स। और हर एक प्रेसिडेंट को चाहिए होती है उसकी एक सुपर हीरो टीम और एक टिकट। सो वेलकम टू माय सुपर हीरो टीम, सैंड्री, मून नाइट, नोवा, वैलकरी, द घोस्ट रनर, माय सुपर डार्क स्क्वाड्रन। हा, वोट फॉर गॉबी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने पूरी की पूरी अपनी एक डार्क स्क्वाड्रन टीम बना रखी है, जो कि मार्वल में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस देती है। और इसकी जो उसमें है टीम में घोस्ट राइटर, नोवा, वैलकरी, मून नाइट, और सबसे पावरफुल आज तक का मार्वल का सुपर हीरो सेंट्री भी है। और ये दिखाता है कि कैसे टीम एक बार स्क्वाड्रन टीम ने उसके साथ एक टीम अप करा था, जिसका रिजल्ट बहुत ख़राब निकला होगा। नाइट हॉक, हाइपीरियन और पावर प्रिंसेस ये तीनों आर्ग्यूइंग कर रहे होते हैं इस बारे में कि जो चीज़ हमारे साथ चल रही है वो हमें प्रेसिडेंट कॉल्सन को बतानी चाहिए या नहीं है। और ये दोनों नीचे खड़े होते हैं, जो स्पेक्ट्रम और ब्लर होते हैं। और यहाँ पर इन सब की बात लिटरली प्रेसिडेंट सुन रहा होता है एक ब्लैक मैजिक टाइप से, इडियट्स। और यहाँ पर है ना, फिर वो दोनों बंदे निकल जाते हैं एक अलग सी जगह पर, और यहाँ पर एक मूर्ति के पास आते हो जो और किसी की नहीं बल्कि होती है निक फ्यूरी की। स्पेक्ट्रम बोलता है कि ये हमारे प्रेसिडेंट फ्यूरी की मूर्ति है, जो कि एक बार कमांडर भी रहे थे। और सच बताऊं तो ये ऐसा बंदा है जिसके साथ हमें पास्ट में जाकर या तो कॉफ़ी पीनी चाहिए, बियर पीनी चाहिए इसके साथ, या फिर वियतनाम वॉर में इसका साथ देना चाहिए। और इसकी मूर्ति के नीचे लिखा होता है इन मैस्फिटो वी ट्रस्ट, ओ माई गॉड। और यहाँ पर ब्लर बोलता है कि वेल ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसे काम नहीं करता, बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं जो चीज़ होनी होती है और उसको हम चेंज करते हैं। तो अब कुछ टाइम पहले पास्ट में, और यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि ये एक लड़की से मिल रहा होता है जिससे शायद ये प्यार करता है, और ये शायद दोबारा मिल रहा है उससे, और ये उससे बोलता है आई लव यू मेरी जेन। और ये कुछ कोई और नहीं, ये मैरी जेन होती है। और शायद है ना, इसने और डेविल के साथ एक समझौता करा था जिसके बारे में ये अभी बात कर रहा था, शायद वही। और यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं एक डेविल भी है। प्रेजेंट में अफ्रीका में सवाना में स्पेक्ट्रम बोलता है कि जो भी है वो यहीं पे है। नाइट हॉक जो हमें चीज़ बता रहा था वो मेरा प्रिज्म हमें यहाँ की तरफ लीड करता है। हाइपरियन बोलता है कि मैं कुछ नहीं देख सकता, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है यहाँ पे, माइल्स अवे, मेरी एटॉमिक विज़न भी कुछ नहीं देख पा रही है। तो यहाँ पे वो ब्लर बोलता है कि यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ है जिसके थ्रू मैं भाग नहीं सकता, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके थ्रू मैं ना भाग सकूँ। यहाँ पे पावर प्रिंसेस बोलती है कि ज़रूर इस लैंड में कुछ ग्रेटेस्ट पावर है जिनको मैं फील कर सकती हूँ। और यहाँ पर आता नाइट हॉक अपनी जेन्युइन बाइक के साथ, आई मीन ऑटोमोबाइल के साथ, और बोलता है कि फीनिक्स, दी फीनिक्स, और रीडिंग जो एट आर्टिक से आ रही थी, स्टार बैंड की फ़ाइट स्पेक्ट्रम के साथ, और जो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस था जार्डा का जब उसकी एक गॉड से फाइट हुई, और जो डे वॉकर ब्लेड था, वो सब हमको यहाँ की तरफ लीड कर रहे हैं ब्लर।
ब्लर हैकिंग करते हुए बोलता है, वेल इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब इनका जो पासवर्ड है बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं पूरी स्पीड के साथ भी इनको नहीं क्रैक कर पा रहा हूँ, बस मुझे कुछ और मिली सेकेंड्स दो, मैं जल्दी से कुछ ना कुछ करके देखता हूँ। और यहाँ पर स्पेक्ट्रम बोलता है कि कैसे हैं लोग, मतलब इन्होंने इतने सालों से अपने आप को इतनी हाईटेक सिक्योरिटी होने के बाद भी अपने आप को कवर करके रखा, पूरी दुनिया से छुपा के रखा, लगता है ये लोग आम लोगों को विश्वास नहीं करते। तो यहाँ पे नाइट हॉक बोलता है, ये वो शहर है जिसको लोग सदियों से ढूंढ रहे थे, द फॉरगेटन सिटी ऑफ अ लेजेंड, वेलकम टू द लॉस्ट लैंड ऑफ वकांडा। और यहाँ पर जो होती है पावर प्रिंसेस, वो बोलती है कि हमें उन पर हमला कर देना चाहिए इससे पहले कि उनको पता चले कि हम यहाँ पे आ गए हैं। तो और ब्लर बोलता है बहुत देर हो गई है, और जो वहाँ का पोर्टल होता है वो खुलने लगता है, जो वहाँ पर सिक्योरिटी होती है वो खुलने लगती है, और आवाज़ आती है, अमेरिकाज माइटेस्ट हीरो, हाँ मुझे नहीं लगता, वेल अब रियलिटी हमारी होगी, हम अपनी रियलिटी को वापस लेंगे। और ये कोई और नहीं बोल रहा था, बोल रहा था कैप्टन अमेरिका, एवेंजर्स असेंबल, एंड ऑफ द एपिसोड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, नेक्स्ट एपिसोड इज ऑन हीरोज रिटर्न। इधर वाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट के एक ऑब्जेक्ट में से आवाज़ आ रही थी कि हमको एवेंजर्स के बारे में जानना है, और क्या ही वो असली हैं और वो हैं कौन। और वो उसके मुंह से आवाज़ निकली, इडियट। और तभी एक आवाज़ आती है, एवेंजर्स, और ये और कोई नहीं होता बल्कि होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट थंडरस्टॉर्म और जे जैमसन, जो कि बहुत जेन्युइन न्यूज़ रिपोर्टर है। अगर आपने स्पाइडरमैन देखी होगी तो पता ही होगा, है ना। तो वो बोलता है ये क्या है, ये एवेंजर्स कौन है। तो वो बोलता है कि मुझे तो पहले ही डम नाम लग रहा है इनका, साउंड्स कॉमी, लगता है हमें इसके पब्लिक को भी इसके बारे में बता देना चाहिए। तो मुझे तो, और वो बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि मुझे लग रहा है कि हमारे हीरोज़ को, माइटी से हीरोज़ को बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर वो बोलता है कि दिस इज़ वाइस प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस कॉलिंग अ मीटिंग द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। और इधर से वो बोलता है कि दिस इज़ वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जे जोहान जैमसन। और मैं बुलाना चाहूँगा सारी प्रेस को यहाँ पर इसी टाइम पर, कोई भी मौका नहीं होना चाहिए कि चाहे कितनी भी बड़ी कोई न्यूज़ हो, पर मुझे सब यहाँ पर चाहिए। और यहाँ पे कॉलिन जो प्रेसिडेंट होता है वो गन निकालता है, और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी बूम, दोनों को शूट कर देता है। और ये उसी माइक्रोफोन से बोलता है कि दिस इज़ प्रेसिडेंट कॉजलिन। और एक वो निकालो, असाइनमेंट निकालो, जितना भी हो सके सारे चीज़ें प्रेस को यहाँ पर लाओ, और बोलो कि रॉस और जेमसन को स्लीपर सेल्स ने, यानी वकांडा के जो स्लीपर एजेंट्स हैं उनने ख़त्म कर दिया है, और कुछ भी हो उन लोगों को पकड़ के लाया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उनने खुद जो भी कांड कर रहा था ये सारा प्रेसिडेंट कांड कर रहा था, जितने भी उसने कांड करे हैं, और सबका नाम अब उस पे ला दिया है, वकांडा पे। और अचानक से एक बीस्ट निकल के आता है अंधेरे में से, डॉग टाइप का, और वो बोलता है यू डिड द राइट थिंग, तुमने सही करा। और अगर ऐसे फ़ॉन्ट अगर आपने देखे होंगे कभी मार्वल कॉमिक में, तो आपको पता होगा कि ये कौन है, मोफिस्टो। और वो बोलता है कि जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में बात करेंगे इस दुनिया में, और उतने ही ज़्यादा क्रैक आते जाएंगे हमारी इस बनाई हुई दुनिया में। तो और वो बोलता है कि प्रेसिडेंट बोलता है कि एवेंजर्स को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, हमने ज़रूर कुछ ना कुछ मिस कर दिया है। तो बोलता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको मिस करा जाए, सब भूल चुके हैं, और जो एक एक चीज़ को है उसको हमें मिटाना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि क्या तुम क्या चाहते हो, कैप्टन अमेरिका को मार दूँ। तो वो बोलता है हाँ प्रेसिडेंट, तुम्हें कुछ दिक्कत से। तो बोलता है ना, मुझे तो उसको पहले ही मार देना चाहिए था, आइस में जब नहीं देना चाहिए था, बस मैं सेंटिमेंटल हो गया था। बट अब स्क्वाड्रन का क्या। तो वो बोलता है कि तुम उन्हें दोबारा बुला सकते हो, बट वो आएंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं पहले से इसी बातें में। तो वो बोलता है कि अगर हमने स्क्वाड्रंस को लूज़ करा तो हम इस वर्ल्ड को भी लूज़ कर जाएंगे। तो वो बोलता है मैंने तुम्हें पहले बोला था ये ईजी नहीं होगा, डेविल का काम कभी ईजी नहीं होता। तो वो बोलता है कि आपने कहा था कि आप इस सब चीज़ को होल्ड करके रखोगे जब हमारे नंबर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो वो बोलता है मेरे नंबर अभी किसी वजह से कमेटी मेरे से अग्री नहीं हो रही है, वो भी एक गुड रीज़न की वजह से। तो वो बोलता है कि हमें उनको दिखाना पड़ेगा कि हम सब कुछ डिलीवर कर सकते हैं जो वो चाहें, हमें उनको दिखाना पड़ेगा कि हम पूरे वर्ल्ड को शोन डाउन कर सकते हैं। तो और वो बोलता है ये कैसे होगा मेरे सन। वो बोलता है दैट मैफिस्टो मेक्स ड्रीम कम ट्रू। वो बोलता है हाँ मैं करता हूँ, अब अच्छा मेरे गुड प्रेसिडेंट। और वो उसके चरणों में झुक जाता है और वो उसका आशीर्वाद देता है। वो बोलता है कि मैं
स्क्वाड्रन को वापस नहीं बुला सकता, और ना ही लोगों की नज़रों से बचकर वकांडा पे बॉम्ब गिरवा सकता हूँ। और बस मैं एक ही रास्ता बचता हमारे पास, वो ये है कि जैसे मैंने इस वर्ल्ड को पहले रीमेड करा था, अभी भी वैसे ही, और सब मैं अपने आप से ही कर लूँगा विद आवर पेंडोनियम क्यूब। ओह माय गॉड, द प्रेसिडेंट्स बेस्ट फ्रेंड। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके हाथ में एक पेंडोनियम क्यूब है, और बेसिकली ये शायद एक ऐसा प्यूर, जैसे पेंडोरा बॉक्स होता है उससे रिलेटेड ये कुछ शायद पेंडोरियम क्यूब होगा, जो बेसिकली शायद है ना इसकी डायमेंशन से रिलेट करता है मेफिस्टो की डायमेंशन से, जो शायद है ना सारी ड्रीम्स को कम ट्रू करता है, मतलब, और उसके बदले में इसको कुछ चाहिए होता है, जैसे जैसे डेविल्स का काम होता है मेनली कि बदले में कुछ देते हैं और बदले में बहुत बड़ा कुछ ले लेते हैं, और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वाला इशू। और हाँ, जहाँ तक कि हम लोग ये समझ रहे थे कि जो हमारी मेन विलेन है वो स्क्वाड्रन टीम है, और बट हमें अब ये पता चला कि मेन विलन तो मेफिस्टो है, और उससे ज़्यादा बड़ा विलन तो अपना ये प्रेसिडेंट है। बल्कि वो लोग जो स्क्वाड्रन थी वो तो असल में ही सुपर हीरो हैं, और वो लोग हेल्प ही करना चाहते हैं एक तरह से। और आगे आगे ये लिटरली जो स्टोरी अभी एंड हुई है ना, बहुत ज़्यादा हाइप के साथ एंड हुई है, बहुत ज़्यादा सस्पेंस के साथ एंड हुई है। मुझे तो लिटरली आगे देखना है कि ये लोग फाइट कैसे करते हैं और ये स्टोरी का एंड कैसे होगा। और लिटरली जो इतने पावरफुल बंदे हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा कनेक्टेबल बंदे हैं। जैसे मेरे को है ना सबसे ज़्यादा मस्त जो लगा था वो लगा था जो नाइट हॉक, मतलब जो बैटमैन की कॉपी है, लिटरली जहर, और जो ब्लर, लिटरली एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ये लोग कैसे उनसे फाइट करेंगे और कैसे मेफिस्टो को हराएंगे। तो अगर आपको भी इन सारे सवालों का जवाब जानने हैं तो ये है कॉमिक टेलर, जो आपको एक्सप्लेन करता है एवरी कॉमिक्स दैट यू लव, line by line, expression by expression. And you know what you have to do. Just check out the channel and stay tuned with us for the next and more best episodes. तो इसके जो अगला एपिसोड है वो जो कवर होगा हीरोज रिटर्न में होगा, और लिटरली आपके मन में भी बहुत ज़्यादा वो हाइप तो होगी इसको देखने के लिए। तो बता दिया है कि क्या करना है। तो हाँ, इतना सब कुछ कर लिया तो आपका एक काम बनता है कि कमेंट में बताओ कि अगली कॉमिक्स कौन सी चाहिए, लाइक करो और सब्सक्राइब करो यार, अभी तक नहीं करा है तो, और बेल आइकन को दबाओ ताकि सबसे पहला अपडेट तुम्हारे पास आ सके। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।